दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आसमान का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है, या फिर तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं और दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते? तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं, जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है, जो कि सूरज के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है, वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? चलिए हम आपको बताते हैं। जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है, तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है, तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसीलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा हो तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है, वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसीलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है, ताकि इस पर लगी धूल और कण निकल जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसीलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ियों की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता। दोस्तों, धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं, उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो आसमान नीला नजर आता है। दोस्तों, छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इसके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है, तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्यात अर्थात शून्य पैदा होता है, जिस कारण उसके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।